मेरे को आज सिर्फ ये प्रॉब्लम है लोगों के साथ, दे आर ब्लडी गुड एट समथिंग क्रिएटिवली बट दे हैव टू चूज। या तो एक सस्टेनेबल करियर बनाना पड़ेगा उनको जिसमें एक सिक्योर फ्यूचर है, गारंटीड पैसा है, या फिर एक रिस्की ऑप्शन करके अपने पैशन को फॉलो करके वो एक क्रिएटर या एक आर्टिस्ट बन सकते हैं। दैट्स व्हेयर द प्रॉब्लम लाइज। व्हाई डू वी ऑलवेज से कि चूजिंग द पाथ दैट यू लव इज रिस्की? उसमें दिल लगता है तो हम वो क्यों नहीं करते? इट्स फक्ड अप। Ultimately, the only thing that's stopping you from doing what you want to do creatively is yourself. It's almost impossible to monetize creative action, as many of you who are creative will no doubt find out. It's very, very frustrating. So all the times that you keep doubting yourself, what you're doing is you let some dull, uncreative, uncourageous person in your past, you're letting them win when you let that voice win. The worst thing for creative people is to not be creative because they just die. अब देखो, बात सीधी सी है, हर कहानी की शुरुआत बचपन में ही होती है। तो बात करें अगर बचपन की, मैं हमेशा से क्रिएटिव टाइप का रहा हूँ, टू द पॉइंट अगर कोई बचपन में मुझसे पूछा था मुझे बड़े होकर क्या बनना है, इट वॉज ऑलवेज वियर्ड आइडियाज़। कोई एस्ट्रोनॉट नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई पुलिस नहीं, मेरे को टॉय शॉप का ओनर बनना था किसी टाइम पे, बिकॉज वाई नॉट, सारे खिलौने आपके। उसके बाद मेरे को किसी पॉइंट पे एक शेफ़ बनना था, उसके बाद मुझे किसी पॉइंट पे एक कार डिज़ाइनर बनना था, नॉट गोना लाइक किसी पॉइंट पे आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट हैव इट ऑल, मुझे भगवान बनना था। स्टिल नॉट अ बैड आइडिया। हाय गाइस, मेरा नाम समद खान है और मैं सिंगर सॉन्ग राइटर हूँ। आई एम हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट। आई ऑल्सो प्ले अ लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और मैं पिछले 14 साल से म्यूज़िक कर रहा हूँ। नहीं, मेरी एज इतनी नहीं है, मैं सिर्फ 20 साल का ही हूँ अभी। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। मैंने म्यूज़िक शुरू किया था 6 साल की उम्र में। मैं अपने किसी फैमिली मेम्बर के घर पे गया था, उन्होंने बोला कि चलो बेटा गाना सुनाओ, और मैंने गाना सुना, उनको बहुत पसंद आ गया। उन्होंने बोला कि इसको सिखाओ प्लीज़। तो मैंने ऐसे सीखना शुरू कर दिया। 8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला ऑडिशन दिया था म्यूज़िक का, और मैं पहले राउंड में बाहर हो गया था। उसके बाद से मैंने गिने नहीं आज तक मैंने कितने ऑडिशंस दिए, मैं कितनी बार फेल हुआ हूँ। एंड मुझे याद है कि जब मैं पहले राउंड से बाहर हो जाता था ना, तो मुझे अपने पेरेंट्स की वो शक्ल, जो उनका चेहरा होता था एकदम, मुझे याद है वो, मुझे अभी भी वो चेहरा मेरे दिमाग में सामने आता था जब भी मैं कभी फेल होता हूँ। मैं उन बच्चों में से था स्कूल में जिसकी किसी से बनती नहीं थी। लेट्स रीफ्रेज दैट। मेरे दोस्त ही नहीं थे। आई फाउंड इट टफ टू फिट इन, विच अगेन इज समथिंग वेरी कॉमन विद पीपल जो थोड़े क्रिएटिव रहते हैं, जो दुनिया को थोड़ी अलग तरीके से देखते हैं। एंड शुरू में बोलने दो, स्कूल नहीं था मेरे लिए। मैं सब कुछ अलग तरीके से देखना चाहता था, एंड स्कूल चाहता था कि मैं चीज़ें उनकी तरीके से देखूं। आर्ट एक ऐसी चीज़ है कि आपके अंदर से निकलता है, कोई भी दुनिया को आपके जैसे नहीं देख सकता। एंड काफ़ी यंग एज से हमें बता दिया जाता है
कि अलग होना गलत होता है। Oh my God, true love. पूछे कौन आया बेड़ा बॉस, ऐसी रखी छोड़ के सब खाने लगे खौफ। पूछे कौन आया बेड़ा बॉस, ऐसी रखी छोड़ के सब खाने लगे। भाई कर तो दिया, बॉस तो बन गया भाई, लोग नाम भूल गए अपने, अब बॉस ही बॉस बुलाते रहते हैं। फिराक विराक कोई नहीं बोलता भाई, दोस्तों में तो फिराक बोलते ही नहीं थे, अब बॉस ही बोलने लग गए हैं। फिराक का नाम तो कोई यूज ही नहीं होता। गलियों में घूमू ना मैं लेता सीधा हाईवे, आजा ले बीफ करूँ तेरी लाल माई के। अब ले तू सोच भाई कैसी मौत लेगा तू, छह तक गिनूंगा सिचुएशन डाइस से। मेरा नाम फिराग है, मेरा असली नाम लक्ष्य है। एंड मेरे को अगर कोई थोड़े बहुत लोग जानते होंगे तो आई हैव डन 2 shows विद MTV रोडीज़ किया था, रोडीज़ रियल हीरोज़ 2019 एंड MTV हसल पहला सीज़न। सो या यहीं से जानते होगे अगर आप मेरे को जानते हो तो मेरे को बचपन से ही म्यूज़िक का शौक़ था, शुरुआत से ही। मतलब पहले मैं गाता था एंड मतलब बहुत बेसुरा गाता था, बहुत गोबर गाता था, ठीक है। बट पता नहीं क्यों मतलब मेरे को ना बहुत शौक था कि भाई मैं, और मेरे को ना 3-4 लोग जो नहीं होता आपके दोस्त, भाई अच्छा गाता है भाई, चढ़ा देते हैं। तो मेरे को ऐसे ना चढ़ा दिया था लोगों ने कि भाई तू बहुत सही गाता है। तो आई थिंक मेरी लाइफ में ना पहली बार जब मैं ऑडिशन देने गया था, एक बार ये ऐसा किस्सा हुआ था, वो बताता हूँ आपको। मैं गया था इंडियन आइडल जूनियर में एंड दिस वॉज बैक इन 2013। तो वो मेरा पहला ऑडिशन था किसी भी शो या किसी भी चीज़ को लेकर, और मैं गया किसके साथ, अपने पापा के साथ, ठीक है। और पापा वो इंसान है जो इस चीज़ को बिल्कुल इतना सपोर्ट नहीं करते, बट वो फिर भी आ गए क्योंकि मैंने मनाया। और मेरे पापा को ना बच्चों से बहुत लगाव है, तो उस टाइम मैं बहुत छोटा भी था तो वो मना नहीं कर सकते थे तो मेरे को ले गए। तो वहाँ पे गया एंड बहुत लंबी लाइन थी, देखा पहली बार कैसा ऑडिशंस वगैरह होते हैं वगैरह वगैरह। तो भाई इतनी लंबी लाइन थी, पापा वहाँ पे मेरे को सुना रहे कहाँ ले आया है ये, कैसी जगह पे ले आया है, इतनी देर तक खड़े हुए हैं लाइन में, अभी तक नंबर नहीं आ रहा। गए पहले राउंड में ही बाहर, क्योंकि नहीं आता भाई, गाना ही नहीं आता, पता नहीं दोस्तों ने चढ़ा दिया क्यों। I've been recognized by Shankar Ehsaan Loy, and I've worked with a lot of artists in the music industry. मैंने खुद के गाने लिखे हैं, मैंने पूरे इंडिया में परफॉर्म किया है। मैं BBC से इंटरव्यू हुआ है मेरा, और अभी मेरे को हिट 95 पे बुलाया था, रेडियो 1 एंड ऑल दीज अदर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स आई हैव मेजरली कवर्ड। ऐसे मतलब एक तरह से देखा जाए तो मैंने काफ़ी हद तक हर डायमेंशन में परफॉर्म किया हुआ है। मैं बहुत कॉम्पिटिशन्स जीता हूँ बचपन से लेकर अभी तक। मैंने करीब I've got like around 82 trophies and more than 150 certificates. बॉर्डरलाइन डिक्लेयर कर दिया था कि स्टूपिड हूँ मैं, पर गेस व्हाट, जो वो क्लासेस टॉप कर रहे थे आज मुझसे पूछते हैं इफ दे कैन वर्क विद मी। दैट्स इंटरेस्टिंग। हम लोग ना वो स्कूल में पेन वगैरह, जो पेन लेके ना टेबल पे टैप करते थे, तो वहाँ से पूरे ड्रम्स बनाते थे। हम 3-4 दोस्त थे एंड अपन उस टाइम पे आई थिंक वो गाना आया था वाई दिस कोलेवरी डी, आई थिंक वो वाला गाना था। एंड वो गाना हम लोग ना बहुत गाते थे, बहुत बकचोदिया करी हमने उस गाने को लेके एंड पूरा टैप वैप करते थे। तो एकदम से ना ऐसी ना पहले एकदम बहुत ही सबसे स्टार्टिंग का स्टेज होता है एक बीट बॉक्सिंग का, ऐसे बहुत ही, ये तो फिर भी मैंने ज़्यादा कर दिया, अभी तो मेरे को करना भी नहीं आता हो तो हम बहुत ही मतलब ऐसे ही मुंह से थोड़ी बहुत आवाज़ निकाल लेते थे एंड ऐसे ही, मतलब मैं ही नहीं अकेला, मेरे साथ और दोस्त वगैरह भी। फिर मैंने और करनी शुरू करी, मेरे दोस्तों ने साथ में करनी शुरू करी। तो थोड़े बहुत दोस्तों ने जिन्होंने साथ में शुरू करी थी उन्होंने बीच में छोड़ दिया कि भाई क्या करेंगे अब, चल ठीक है इतना बहुत है। मैं उसको आगे कंटिन्यू करता रहा क्योंकि मेरे को बहुत ना इंटरेस्ट आ गया था। मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे मैंने ट्यूटोरियल्स कभी नहीं देखे, बट मैं परफॉर्मेंसेस देखता था लोगों की, स्ट्रीट परफॉर्मर्स की, या फिर जो बीट बॉक्स बैटल्स होते थे वो सब देखता था। और मैं बैटल्स देख के ना उनकी जो वो साउंड कर रहे हैं वो कोशिश करता था। एंड बाय चांस की बात है, जब मैंने पहली बार ऐसी कोई वीडियो देखी, देयर वाज दिस गाय यूट्यूब पे जिसका नाम है डेव क्रो, ही इज़ अ स्ट्रीट परफॉर्मर एंड वो हमेशा एक ही सेट करता है एंड वो अलग अलग जगह पे जाता है एंड सेम वही परफॉर्म करता है एंड वो बहुत पुराना है। तो मैंने उसको देखा एंड हिज मेन थिंग इज़ थ्रोट बेस, ये तो वो ये करता था।
तो जब उसने किया वो मेरी फट गई। मैंने कहा भैंस की आँख ये क्या था। मेरे को इस चीज़ का बुरा लगता है कि इतनी सारी अचीवमेंट्स होने के बाद भी मेरे को आज तक कई लोग कहते हैं कि तुम, मतलब जब मैं किसी को बताता हूँ कि मुझसे कोई पूछता है कि तुम क्या करते हो, तो मैं बोलता हूँ कि मैं एक सिंगर हूँ। तो बोलते हैं कि बेटा आगे क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ मुझे सिंगर ही बनना है। बट फिर वो बोलते हैं मतलब कि तुम्हें, वो तो ठीक है तुम सिंगर, तुम, उनको लगता है कि मैं सिंगिंग शौक के लिए करता हूँ, बट लोगों को ये बात समझ में नहीं आती कि दिस इज़ ऑल्सो अ करियर लाइन, कि वो किसी और के लिए शौक होगा पर मेरे लिए वो पूरी मेरी ज़िंदगी है। लोग मुझसे बोलते हैं कि तुम पैसे कैसे कमाओगे आगे जाके, तुम सिंगर हो, मतलब ये करियर थोड़ी होता है। मतलब मेरे को तो हंसी आती है इस बात पे कि, मतलब हंसी नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जो लोग मेरी उम्र के लोग जो इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, वो जितना पैसा इंटर्नशिप में लेता है उतना मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट का ले लेता हूँ। तो खैर उसको वो अलग बात है, उसको कभी बाद में देखेंगे। सब चाहते हैं कि आप क्रिएटिव बनो, क्रिएटिव सोचो, एंड यू थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बट नोबडी वांट्स, सोसाइटी डजंट वांट दैट यू गेट आउटसाइड द बॉक्स। आप डब्बे के बाहर देख सकते हो क्या चल रहा है, बट खबरदार उस डब्बे से निकले तुम, बिल्कुल मत निकलना। खोए जा तेरी सांसों में, खो जाने से सुकून आए रे। ना जा तू दूर कहीं, मेरा दिल यूं तुझे पुकारे रे, आए रे। मुझे बचपन से ये बताया गया था कि एक बेटा बैकअप प्लान रखो, एक ऐसा प्लान रखो जिसकी वजह से अगर तुम सिंगिंग में फ़ेल हो जाओ तो तुम उस चीज़ में अपने आप को सस्टेन कर सको। पहली बात तो मैं सिंगिंग में फ़ेल क्यों होऊंगा, मुझे ये क्यों बोल रहे हो कि मैं सिंगिंग में फ़ेल होऊंगा। दूसरी बात, अगर मैं फ़ेल होऊंगा भी तो तुम कौन हो तो डिसाइड करने वाले कि मैं फ़ेल होऊंगा। एंड मैं ये सोचता हूँ कभी कभी मैंने जितना टाइम एक बैकअप प्लान के अंदर लगाया है, अगर मैं उतना टाइम अपनी म्यूज़िक के अंदर लगा देता तो आज मैं उससे भी ऊपर लेवल पे होता जिसमें मैं अभी हूँ, थैंकफुली, थैंक गॉड। ऑल्सो मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे को स्कूल से जितना भी सपोर्ट मिला, मेरे को अपने पेरेंट्स से जितना भी सपोर्ट मिला, उसकी वजह से आई हैव बीन इन अ गुड मेंटल स्टेट। आई हैव बीन इन अ, एक तरह से मैंने अपने आप को उस पोजीशन में रखा कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। बट कई लोगों को वो चीज़ें भी नहीं मिलती। कई लोगों के लिए स्कूल एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पर उनकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। सेनोरिटा मुझे देखे तो क्यों, जहाँ पे भी मैं चलूं जो तुझे से नशा चढ़े वो औरों से ना चढ़े क्यों। मेरे जज्बात तो सहनी तू क्या रूबरू, सपनों में आती मेरे यूं कैसे तू हूबहू। तेरे जाल में फंसा, मैं तेरी इस चाल पे मरा, मैं आगे पीछे घूमने लगा, नी सुनी मेरे सामने तो आ। मेरी फैमिली का ऐसा सीन है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं, एंड मतलब वही सीरियस लोग, एंड मैं एक अकेला हूँ जिसको ये लाइन पसंद है, जो कि बहुत क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहता है। सो मैं ना कभी भी जब भी मेरे को कुछ रैप वगैरह या लिखता था या कुछ भी ऐसे बीट बॉक्सिंग करता था, अपने तक रखता था, अपने रूम में करता था, कभी भी बाहर वो चीज़ नहीं रखता था। अपने घर वालों को सुनाता तक नहीं था कि मैंने क्या लिख रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता था कि क्या रिस्पॉन्स आना है। दे वर ऑलवेज लाइक के ठीक है तूने बहुत अच्छा किया, थोड़ा बहुत करने पे मेरे को तालियां मिल जाती थी, एंड दे वर लाइक के बहुत अच्छा है वगैरह। बट दे वर नॉट एक्चुअली सपोर्टिव कि अगर तेरे को ये चीज़ पसंद है तो आजा चल इसमें तेरे को एक प्रॉपर ट्रेनिंग दिला देते हैं। आई वॉज इनटू म्यूज़िक, मेरे को पहले सिंगिंग पसंद थी, बट कभी वो चीज़ नहीं थी कि तेरे को आजा चल सिंगिंग पसंद है तो आजा लेट्स तेरे को ट्रेन करते हैं उस चीज़ के लिए, उस चीज़ में आगे ले जाते हैं। तो कभी पेरेंट्स के आगे इतना खुल के मैंने कभी परफॉर्म वगैरह नहीं किया, क्योंकि मेरे को पता था वो चीज़ उतनी एक्सेप्ट नहीं होनी है उस साइड से। एंड वही एक चीज़ थी, क्योंकि और फिर उसके बाद जब मैं अपने रोडीज़ के ऑडिशन गया, वहाँ पे सिलेक्ट हुआ एंड एवरीथिंग हैपेंड, तो वो खुद सरप्राइज थे कि हमें नहीं पता था कि ये इतना सब कुछ कर सकता है। मैं तेरे को ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं बहुत रैपर्स से मिलता हूँ और मेरे को अच्छा लगता है उनसे मिलना, और कई लोग यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं, पर मैंने अभी तक किसी को नहीं बोला तू मत छोड़ियो। नहीं छोड़ूंगा। यू आर गुड एट इट। नहीं छोड़ूंगा।
जब वहाँ पे मैं गया तो रफ्तार भाई सेड कि तुझ में वो बात है कि तू कर सकता है। मैं यहाँ पे बहुत लोग आते हैं जो करके जाते हैं, बट तू ना छोड़ियो मत। एंड वो जब मैंने सुना, मेरे घर वालों ने सुना, तो देवर लाइक कि हाँ भाई कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही मतलब फालतू टाइम पास है, सही में कुछ कर रहा है और बढ़िया कर रहा है। अगर आज के टाइम पे कोई मुझे पूछे कि एम आई हैप्पी विद वॉट आई डू, एब्सोल्युटली। मैं अपनी लाइफ को किसी और तरीके से नहीं देख सकता। खुद के लिए काम करता हूँ, आई गेट पेड अ गुड अमाउंट फॉर वॉट आई डू, आई लव डूइंग वॉट आई डू। बट डज दैट मीन कि कभी डाउट नहीं होता? डू आई समटाइम्स विश कि क्या शायद पढ़ाई में और ध्यान दे के एक अच्छा कॉलेज किया होता? अच्छा कॉलेज छोड़ो, क्या कॉलेज जाना चाहिए था? आई नेवर वेंट टू कॉलेज, ओपन ग्रेजुएशन करी मैंने बहुत बार। कभी कभी लगता है जब वो पहली तारीख को शायद जेब में पैसे गारंटीड रहते हैं, बहुत मन करता है कि शायद दूसरी साइड ऑफ लाइफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहती। बट जितनी बार भी सोचता हूँ, हर बार जवाब यही निकलता है कि वो जो एक आर्टिस्ट को अंदर जिंदा रखा, रिस्क लिया, इट हैज़ पेड ऑफ 100%। लाइफ इज़ ब्यूटिफुल, लाइफ इज़ माइन। मैं खुद के लिए जीता हूँ। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि जो लोग जॉब्स कर रहे हैं वो क्रिएटिव नहीं है या वो जी नहीं रहे हैं। पर अगर आप उनमें से एक हो जो लाइफ की ऐसी मोड़ पे हो, एक बार आंख बंद करो एंड आस्क योरसेल्फ, अगर ज़िंदगी की छूट होती, अगर पैसों की दिक्कत नहीं होती, यू कुड डू एनीथिंग यू कुड, व्हाट वुड दैट बी? एंड वो आज क्यों नहीं कर रहे? तो आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट ना बहुत मैटर करता है। अभी मैंने 2 शोज़ कर लिए, उसके बाद जाके मेरे को इतना अब जो मिल रहा है सपोर्ट, मैं ये नहीं कर रहा मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं है, बिल्कुल सपोर्टिव है, बट वो सपोर्ट बाद में आया यार इन सब चीज़ों के, और उसमें ना बहुत टाइम निकल गया। जो चीज़ें मैं शायद और भी पहले सीख सकता था, क्योंकि अब जनरेशन बदल रही है। अब जो लोग 21 साल या जो लोग 28 साल की उम्र में करते थे, वो लोग आज 20 साल के बच्चे कर रहे हैं। जो 20 साल के जो कर रहे हैं वो अब 14 साल के बच्चे कर रहे हैं। तो वो चीज़, टाइम बदल रहा है। अगर वो चीज़ मैं, अगर जो अब म्यूज़िक की मेरे को अभी नॉलेज है, वो चीज़ अगर मेरे को पहले होती, मैं बहुत जल्दी सीख लेता, तो आई थिंक मैं आज इस मुकाम से भी कहीं ना कहीं और ऊपर होता, डेफिनेटली होता। तो मैं बस ये कह सकता हूँ कि अगर पेरेंट्स का मेरे को सपोर्ट थोड़ा और जल्दी मिल जाता, एंड वो इस चीज़ में मेरे को थोड़ा और आगे पुश करने में हेल्प करते, तो आई थिंक मैं और ज़्यादा बेटर होता। नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग कि अब वो मेरे को हेल्प नहीं कर रहे हैं, आई एम रियली ग्लैड कि अब वो उनका सपोर्ट है, बट आई जस्ट होप कि और भी जितने भी लोग हैं उनके पेरेंट्स उनको ना बहुत अर्ली स्टेज जहाँ पे बच्चे और सीख सकते हैं, उस जगह पे उनको सपोर्ट करें। हम सब लाइफ को एक अलग तरीके से देखते हैं, हम सब आर्ट को एक अलग तरीके से देखते हैं, हम सब क्रिएटिविटी को एक अलग तरीके से देखते हैं। बट इस साल इन पर्टिकुलर अगर मैंने कुछ सीखा है, इस लाइफ का कुछ नहीं पता। जो लोग डेस्क पे काम करते थे वो लोग घर पे बैठे हैं, जो लोग दुनिया घूमते थे वो लोग घर पे बैठे हैं। इस साल ने सबको एक दूसरा चांस दिया है। A lot of people lost their jobs. वो एक जॉब जिस पे उनकी सारी एक्सपर्टीज़ थी, जो एक काम उनको आता था, आज के टाइम पे there's no scope for that. I feel this year is a alarm, a wake up reminder कि जो आपको हमेशा करना था, शायद ज़िंदगी भी बोल रही है यार, ट्राई करके तो देखो, इससे बुरा क्या हो सकता है। So explore your life, explore your options. No matter you're 40, 50, 14, 12, if there's something you always wanted to do, जो आपका पैशन था, जो आप क्रिएट करना चाहते थे, जो आपके अंदर का आर्टिस्ट बनाना चाहता था, अगर आज नहीं करोगे, ट्रस्ट मी, वी डोंट नो कितने कल बचे हैं। और ऐसे डिप्रेसिंग नोट के साथ नहीं एंड करना चाहता, तो ऑल आई वांट टू से इज लाइफ इज़ ब्यूटिफुल यार। एक बार ट्राई करो, जियो, घूमो, फिल्म करो, ये जवानी है दीवानी देखो, आई डोंट नो, बट लिव लाइफ, क्रिएट आर्ट, बी क्रिएटिव एंड स्टे अलाइव।